हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई वो बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाली है जिससे आप प्रीमियम को देख करके पता कर सकते हैं कि प्रीमियम मार्केट आज ट्रेंडी हो सकता है या नहीं, या साइडवेज हो सकता है। ये पता कर सकते हैं आप इस स्ट्रैटेजी से। तो आइए शुरू करते हैं। हम प्रीमियम को देख करके कैसे पता कर सकते हैं कि भाई आज मार्केट मूव देगा या नहीं देगा। ये एक स्ट्रैटेजी इस तरह की है कि आपको साइडवेज मार्केट से भी बचाएगी, और जिस दिन मार्केट अच्छा मूव देगी तो आप उसे कैप्चर कर सकते हो, इजीली कैप्चर कर सकते हो। बस आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा होना चाहिए, और आपको उसे बैक टेस्ट करके के 1 से 2 महीना देख लेना चाहिए, ताकि आपको उस पर कॉन्फिडेंस हो जाए। तो कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको ईजिली ही उससे बेनिफिट होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बिना हम छोटे छोटे पॉइंट लेकर के बाहर निकल जाते हैं। अगर कॉन्फिडेंस होगा तो हम बड़ा मूव कैप्चर कर पाएंगे। तो इस वजह से हमें बड़ा मूव कैप्चर करना है। हर हर ट्रेड में हमें 1:2 1:3 का टारगेट तो ईजिली लेना है। इससे कम अगर टारगेट आप ले रहे हो तो आप लॉस में ही रहने वाले हो। तो बड़ा टारगेट, हम बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए हमें अपनी जो स्ट्रैटेजी है उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे है, और हम कहाँ पे उसमें एंटर करेंगे, कहाँ पे उसमें एग्जिट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमें जो एट द मनी होती है, हमें इस तरह के चार्ट लगा लेने हैं। अपने जो अपना सेटअप है इस तरह से बनाना है। इसमें जो निफ्टी 50 में अगर आप ट्रेड करते हैं तो निफ्टी 50 को बीच में लगा लो। एक साइड आप पुट का चार्ट लगा लो, एक साइड आप कॉल का चार्ट लगा लो। एट द मनी लगाओ, इन द मनी लगाओ, कोई भी लगाओ। ज़्यादातर आप एट द मनी या थोड़ा सा इन द मनी रहना चाहिए आपको, क्योंकि मूव उन्हीं में मिलता है। अगर आप आउट ऑफ द मनी रहोगे तो विक्स ऐसे ही डाउन है, तो उसमें आपको मूव नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा इन द मनी रहने की कोशिश कीजिए। तो थोड़ा सा आज अभी मार्केट में थोड़ा सा विक्स डाउन है, तो थोड़ा मूव बहुत ही ईजिली नहीं मिल पा रही है। छोटे छोटे मूव मिल रहे हैं। 10 से 15 पॉइंट निकालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसी स्ट्रैटेजी से आप बड़े पॉइंट निकाल पाओगे। तो इसमें क्या देखना है, हमें हमें 15-15 मिनट पर दोनों चार्ट लगा लेने हैं। भले ही आप 5 मिनट पर एंट्री करो, या जैसे भी आप 5 मिनट का चार्ट लगाते हो, 5 मिनट में थोड़ा सा एक एंट्री मिलती है। तो आप डिसाइड करो कि 15 मिनट का चार्ट हमें देखना है। बीच में आप निफ्टी 50 लगाओगे, इधर पुट इधर कॉल का चार्ट लगाओगे। और इसमें हमें देखना क्या है, 15 मिनट में अगर हमारा कॉल की जो चार्ट है वो 15 मिनट में, ये हमने एक मूविंग एवरेज लगाया 9 का। 9 मूविंग एवरेज है ये आप यहाँ पे जाके लगा सकते हो। इंडिकेटर में जाके यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे लग जाएगा। मूविंग एवरेज कोई सा भी लगा सकते हैं आप, सिंपल लगाओ या एक्सपोनेंशियल लगाओ, एक ही बात है। ये एक ही तरह से वर्क करता है। तो 9 मूविंग एवरेज हमें लगा लेना है। 9 मूविंग एवरेज लगा करके जिस दिन भी मार्केट अगर हमारा कॉल का जो चार्ट है वो 9 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है 15 मिनट में, तो हम उस दिन उसे बाय नहीं करेंगे। कॉल में हम जाएंगे ही नहीं, कॉल में नहीं जाएंगे। अगर पुट का चार्ट हमारा 15 मिनट के ऊपर चल रहा है तो हमें वेट करना पड़ेगा कि जब ये मूविंग एवरेज के पास में आए और कोई सेटअप बनाए तो हम उसमें एंट्री बनाए। मूविंग एवरेज के जितना पास हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम इजीली अपना बड़ा पैसा बना सकते हैं, बड़ा टारगेट ले सकते हैं। क्योंकि 9 मूविंग एवरेज हमारा ये बताता है, 9 मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड को डिसाइड करने का बताता है कि ट्रेंड किस तरफ जाएगा। तो इसमें हमें देखना क्या है, इसमें हम 9 मूविंग एवरेज के नीचे जो भी चार्ट चलेगा हम उसमें एंट्री नहीं बनाएंगे। जो भी 9 मूविंग एवरेज के ऊपर चार्ट होगा, कॉल का हो या पुट का हो, उसमें एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। ये आज का ही लेटेस्ट है, देखिए 22 तारीख 22 अगस्त का। जैसे कि ये कैंडल इस तरह की आई, बड़ी कैंडल, इसमें हम एंट्री नहीं बना सकते, क्योंकि एकदम से आई है कैंडल, तो हम इसमें एंट्री नहीं बना सकते। हमें वेट करना होगा जब भी ये जैसे कि यहाँ पे हम कॉल का चार्ट देख रहे हैं, प्रीमियम का चार्ट है ये, जो भी 785 कॉल है। तो 15 मिनट में हमें क्या देखना है, 15 मिनट में हमें फोकस करना है कि अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ बनती है और 9 मूविंग एवरेज के ऊपर होती तो हम कॉल के बारे में सोचते। लेकिन जिस तरीके से ये आई है नीचे की तरफ,
तो यहाँ पे पुट बड़ी है तो हम इसमें इतनी बड़ी कैंडल में तो एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें एसएल छोटा चाहिए। तो जब भी ये 9 मूविंग एवरेज के पास में आएगी, जैसे कि यहाँ पे आई और एसी कैंडल बनाएगी इस तरह की, 9 मूविंग एवरेज के नीचे जो कैंडल जैसे कि आई है और 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आई, तो हम यहाँ पे इस जिस तरह की ये कैंडल है तो यहाँ पे हम एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने अगर जैसे एंट्री बनाई और हमारा प्राइस इसके नीचे चला गया, इस कैंडल के नीचे जिसमें हमने एंट्री बनाई है, तो हमारा ये एसएल हिट होगा। इसके नीचे हमें निकल जाना है। 9 मूविंग एवरेज के जितना पास हम एंट्री बनाएंगे हमारा एसएल उतना ही छोटा होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 72-73 रुपये में एंट्री बनाई है, नहीं 72-73 रुपये से ये रिजेक्ट हुआ है, तो 76 रुपये के आसपास हमने एंट्री बनाई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें 4 से 5 पॉइंट का 70 के आसपास निकल जाना है। तो 5-6 पॉइंट का हमारा एसएल हिट हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। हम दोबारा से जब इसका सेटअप बनेगा तो हम एंट्री बनाएंगे। जैसे कि ये कैंडल यहाँ पे आई 9 मूविंग एवरेज, तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं बनी। दूसरी जो कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, यहाँ पे क्लोज हुई दूसरी कैंडल, तो इसमें एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे हम दोबारा से। यहाँ पे हमारा एसएल इसी कैंडल के लो का रहेगा 68 के आसपास। तो यहाँ पे हमने 5 से 6 पॉइंट का एसएल फिर से डिसाइड किया। तो यहाँ से देखिए 75 से ये कितनी गई है, 96 गई है। तो इसमें हमारे ये जो एसएल लगा है उससे 2-3 गुना हमें इसमें इजीली पैसा मिल गया। अब दूसरे चार्ट पर देखते हैं। दूसरे चार्ट पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे 15 मिनट पर एक बेरिश कैंडल मिली। बेरिश कैंडल मिलते ही हमें यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड बनाना है। इस कैंडल के हाई का हमारा एसएल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से टारगेट दिया है, 67-68 के आसपास अगर आप एंट्री बनाते हो तो उसने 30 पॉइंट ईजिली दिए हैं। तो सेलिंग में आप बड़े टारगेट लग सकते हो। जब तक ये चार्ट 15 मिनट पर ये कॉल का चार्ट ऊपर नहीं होगा तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप ऑप्शन बायर है, अभी पीछे जा करके देखते हैं पिछले दिनों में क्या हुआ। देखिए कॉल का चार्ट नीचे चल रहा था 15 मिनट में। 15 मिनट में हमारी एंट्री कैसे होगी, यहाँ पे नीचे चल रहा था 9 मूविंग एवरेज के ऊपर। और इसमें आगे हम ये बताएंगे कि साइडवेज मार्केट में कैसे कम करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें एंट्री कैसे करनी है इसमें। तो यहाँ पे हमें ये नीचे चल रहा था कॉल का चार्ट, हमें कॉल में एंट्री जैसे हमें लग रहा है कि बुलिश ट्रेंड है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। ये नीचे की तरफ आई यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे भी देखिए किस दिन का चार्ट है, 20 अगस्त का चार्ट है। तो 20 अगस्त में हम देखते हैं, 20 अगस्त का ये चार्ट है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ऊपर गैप अप ओपन हुआ है मार्केट। यहाँ पे ये गैप अप ओपन हुआ है, तो ये पुट का गैप डाउन ओपन हुआ है यहाँ पे। जब भी ये ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे छोटा सा गैप डाउन हुआ है, तो ये मार्केट ये ऊपर की हमें ऐसा एंट्री नहीं बनानी है यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुई तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। हमें इसे सस्टेन करने देना होगा। सस्टेन जैसे ही करती है, जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल बनी तो 9 मूविंग एवरेज को टच करना चाहिए ये कैंडल, और इस हाई का जब ब्रेकआउट होगा तब हम इसमें एंट्री बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, ये ऊपर गैप डाउन ओपन हुआ प्राइस, जैसे कि ये ऊपर ओपन हुई तो गैप डाउन हुआ होगा मार्केट, तो ये अगली ही कैंडल में नीचे की तरफ आई और इसने 9 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दी। इसी तरीके से यहाँ पे ये गैप डाउन हुआ, प्राइस नीचे की तरफ गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया नीचे की तरफ, और इसने 9 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे हम एकदम से एंट्री नहीं बनाएंगे, हमें चाहिए यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल का हाई जब भी ब्रेक होगा तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। जैसे कि इस कैंडल ने रेड कैंडल हमारा यहाँ पे सेटअप बन गया, रेड कैंडल आई यहाँ पे, यानी कि सेलर ने जोर लगाया कि प्राइस नीचे की तरफ जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस 9 मूविंग एवरेज के ऊपर ही प्राइस क्लोज हुआ। तो यहाँ पे हमें 9 मूविंग एवरेज के जितना फास्ट प्राइस मिल जाए 15 मिनट में, उतना ही हमारा एसएल बहुत ही ज़्यादा छोटा रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम 76 के आसपास एंट्री बनाएंगे, तो धीरे धीरे प्राइस इस तरह से, उस दिन मार्केट बहुत स्लो था तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया। फिर भी हमें 30 पॉइंट तो इजीली मिल ही गए। यहाँ पे 300 के आसपास अगर आप यहाँ से एंट्री बनाओगे तो 25-30 पॉइंट तो आपको मिल ही जाएंगे। जिस दिन मार्केट ट्रेंडी होगा उस दिन बड़ा टारगेट हमें मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। और साइडवेज मार्केट में हमें क्या देखना है, साइडवेज मार्केट जब भी होगी तो एट द मनी का हम प्राइस देखेंगे कॉल और पुट का। तो आप इसमें देखोगे कि प्राइस दोनों ही जब नीचे होंगे, साइडवेज मार्केट में ऐसा होता है कि 15 मिनट में कॉल का भी चार्ट नीचे होगा 15 मिनट में, और पुट का भी चार्ट नीचे ही होगा ओपन। मतलब 15 मिनट में ये 9 मूविंग एवरेज के नीचे ही कॉल का भी चार्ट चलेगा, पुट का भी चार्ट चलेगा।
साइडवेज मार्केट पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। 15 मिनट में जब साइडवेज मार्केट होती है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट किया है, मैं डेली इसी पे यूज करता हूँ, डेली इसी पर वर्क करता हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी साइडवेज मार्केट होती है तो कॉल का चार्ट भी 9 मूविंग एवरेज के नीचे ही चलता है और पुट का भी चार्ट 9 मूविंग एवरेज के नीचे ही चलता है। देखते हैं कहीं साइडवेज मार्केट दिखाई दे तो। उसमें क्या होता है कि साइडवेज मार्केट में ये देखिए यहाँ पे 13 अगस्त का चार्ट है। 13 अगस्त में देखते हैं यहाँ पे, अगर मिल जाए तो। 13 अगस्त, 13 अगस्त का ये चार्ट है। देखिए यहाँ पे जो पुट है उसका भी चार्ट नीचे ही चल रहा है, 15 मिनट के नीचे ही चल रहा है। ये पूरा का पूरा दिन नीचे ही रहा, यहाँ पे ऐसी कोई एंट्री हमें नहीं मिली। और 14 अगस्त में भी ये साइडवेज ही रहा। और 13 अगस्त में इसका चार्ट देखते हैं। 13 अगस्त में ये देखिए यहाँ पे, ये 13 अगस्त का चार्ट है। ये 9 मूविंग एवरेज के ऊपर तो था। ये देखिए यहाँ पे 13 अगस्त में कॉल का चार्ट भी ज़्यादातर इसके ऊपर तो रहा, लेकिन बार बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये साइडवेज मार्केट की पहचान होती है। ज़्यादातर प्राइस 9 मूविंग एवरेज के नीचे ही रहेगा, बार बार नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। तो ज़्यादातर प्राइस इसके नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। 9 मूविंग एवरेज के ऊपर गया एक कैंडल, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर गया, फिर एक नीचे आ गया। तो इस तरीके से आप साइडवेज मार्केट को भी पहचान सकते हैं। 9 मूविंग एवरेज के नीचे जब भी दोनों प्राइस हो, कॉल का भी पुट का भी, तो ये समझ लीजिए आपको एंट्री किसी में भी नहीं बनानी है, क्योंकि एक छोटा सा स्पाइक देगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही हम साइडवेज मार्केट को पहचान सकते हैं, क्योंकि साइडवेज मार्केट में प्रीमियम दोनों तरफ के एक कैंडल रेड बनती है, एक ग्रीन बनती है। तो इस तरीके से हम कभी भी इसमें एंट्री नहीं करेंगे अगर 9 मूविंग एवरेज के नीचे दोनों प्राइस है, कॉल का भी पुट का भी एट द मनी, तो हम इसमें एंट्री कभी नहीं करेंगे। जिस दिन मार्केट ट्रेंडी होता है तो बड़े बड़े टारगेट इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट कीजिए, देखिए, और अपने जो ट्रेडिंग है उसको अच्छा इम्प्रूव कीजिए। इसमें जैसे कि आप गैप अप ओपन होता है प्राइस, तो वेट कीजिए, जब भी 9 मूविंग एवरेज के पास प्राइस आएगा तो हमें अपना सेटअप देखना है। यहाँ पे जैसे आया, यहाँ पे इस कैंडल का हाई ग्रीन कैंडल से जब भी प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा, इस जैसे पास आया या रिजेक्शन कैंडल मिली हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हम इसमें एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। साइडवेज मार्केट में दोनों प्राइस नीचे ही रहेंगे 15 मिनट में। इस तरीके से आप साइडवेज मार्केट को भी पहचान सकते हैं, क्योंकि मैं इसे काफ़ी दिनों से यूज कर रहा हूँ इस स्ट्रैटेजी को। एक बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जिस दिन जैसे कि यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट थी, तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन जब भी मिलेगी यहाँ पे इसके पास में जा करके जब भी एंट्री मिलेगी तो एक अच्छा प्राइस हमें मिल जाएगा, हम इजीली से पैसा बना सकते हैं। स्ट्रैटेजी हमें डिसिप्लिन में रहने का काम करती है। डिसिप्लिन में हम रहते हैं तो ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, ओवर ट्रेडिंग नहीं होती हमारी। इस वजह से हम स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, क्योंकि बार बार एंट्री एग्जिट करते रहेंगे तो ब्रोकरेज इतना ज़्यादा लग जाएगा कि हम उसमें ही लॉस में चले जाएंगे। भले ही हम 100-200 400 रुपये प्रॉफिट में हो, लेकिन ब्रोकरेज इतना ज़्यादा लगेगा कि आप लॉस में ही रहोगे। तो स्ट्रैटेजी पर वर्क कीजिए। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको एक ऐसी वीडियो मिलने वाली है।